तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका बेसिक चीज जान लेते हैं। जो कक्षा आप 9 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, ये सारे चीज। हालांकि यह चैप्टर कक्षा 9 में भी है, तो ये जो क्लास होगा तो 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी होगा। कुछ संख्या ऐसे हैं जिसको रिवीजन करना जरूरी है, जो आपके कक्षा 10 में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये जो क्लास होगा कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों कक्षा के होंगे, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसके बाद जो क्लास होंगे कक्षा 9 का और कक्षा 10 का, दोनों का अलग अलग क्लास होंगे। तो चलिए, आज का सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं जो आपके मैथ के लिए बहुत ही बेसिक काम करेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा संख्या आएगा? प्राकृत संख्या आएंगे। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। आपको याद होगा कि आप अगर 9th में एग्जाम दे चुके हैं तो आपके पास प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक या फिर वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, ये सब संख्या पूछते ही हैं। छोटा बड़ा इस तरह का संख्या पूछते हैं। उस सारी संख्या का आज हम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब आपको बताने वाले हैं। तो तब तक हम बात करने वाले हैं उन सभी संख्याओं के बारे में जो आपके मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो सारी संख्या को हम इसके परिभाषित के साथ साथ उसको बताएंगे एग्जाम्पल देकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला संख्या आपका कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं पहले समझते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसे भी समझते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो गिनती के काम में आता है, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। इसे नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, जिसके कारण इसको किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसकी गिनती आप जितना बोल सकते हैं उतना होगा। ठीक है। दूसरा जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है। वो हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। ठीक है। तो समझते हैं पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या? शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है? 0 1 2 3 4, ये डॉट डॉट करके अनगिनत हो सकता है। ये गिनती की संख्या को कहते हैं। यहाँ पे शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये देखिए 1 से स्टार्ट होता है, यहां से भी 1 से स्टार्ट होता है, तो ये संख्या इसमें समाहित हो सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन अगर ये पूछे क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पे किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? जब छोटी पूर्ण संख्या की बात आएगी तो 0 होगा, जबकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएंगे। अब समझते हैं पूर्णांक। देखिए, आप पूर्णांक देखे होंगे, अगर ग्राफ खींचे हैं, उम्मीद है अगर आप 10 क्लास तक पहुंचे हैं या फिर 9 क्लास तक पहुंचे हैं तो ग्राफ जरूर खींचे होंगे। ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। पूर्णांक उस संख्या को कहते हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य मौजूद हो, तो वैसी संख्या के संग्रह को ही पूर्णांक कहते हैं। याद रखिए, आप इस तरह से खींचे होंगे कभी इस तरह से लाइन, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आपका क्या होता है? लकीर होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इधर आता है तो -1, ठीक है, -2, -3, है ना, 1 2 3। ये जो संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, जिसे z से सूचित किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं -10, -2, -1, 0, 1 2 3, इस तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में। तो देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। नॉट इक्वल टू का मान ये होता है, मतलब कि q का मान जो है कभी 0 नहीं हो सकता है, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 भी हो जाएगा, 0/1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। उस तरह 1/2, 1/3,
3/5। इस तरह से संख्या जो जो बढ़ते जाएंगे उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब इसका जस्ट ऑपोजिट संख्या है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या, जिसको इर्रेशनल संख्या कहते हैं, मतलब नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताएंगे, सबसे पहले इसका परिभाषा बता देते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जहां p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए याद रखिए इसका सिंबल, जैसे यहाँ पे √2 है, उसी तरह से √3 है। √4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाता है, इसीलिए ये आपका नहीं हो जाएगा। यानी रूट में अगर रहता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक कि पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 + √3 मिल गया तो ये हमारा वास्तविक संख्या हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं √3/4, ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ में आ गया हमको कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब समझते हैं वह संख्या जो आप पहले ही कक्षा में पढ़ चुके हैं, चाहे 6, 7, 8 में इस तरह की संख्या आप पढ़ चुके हैं। चलिए समझते हैं सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो जोड़ा में उपस्थित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं क्या, जैसे 2, 4, 6, 8 ... यानी जो 2 से विभाजित हो या फिर जो जोड़ा के रूप में उपस्थित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, है ना। अब होता है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या जस्ट उसका उल्टा, जो बिजोड़ा में उपस्थित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1, 3, 5, 7 ... यानी यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, बिजोड़ा में उपस्थित है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या किसको कहेंगे, जो जोड़ा में उपस्थित हो, यानी जोड़ा में हो। याद रखिए क्वेश्चन में ये पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब समझते हैं भाज्य संख्या। वह संख्या जो 2, जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 4 होगा, ठीक है, 6 होंगे, ठीक है, 8 होंगे, 9 होंगे। इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 या 2 से अधिक क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अभाज्य संख्या। वह संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं, वह संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित ना हो, जिसमें, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11। देखिए ये जो है, आप बोले सर एक नहीं होता है, एक ना ही भाज्य संख्या में आता है, ना ही आपका अभाज्य संख्या में आता है। तो क्वेश्चन आपका बार बार पूछे हैं मैट्रिक के एग्जाम में, वो कौन सा क्वेश्चन, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो ज्यादातर बच्चे 3 मार देते हैं, जो कि आपका क्या है, गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा संख्या के बारे में जो जानकारी थी, ये समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।